जब जब केवीएस की भर्ती का जिक्र होता है देश में भौकाल मच जाता है, और मचे भी क्यों ना। इतनी फाइन नौकरी है, इतनी हैंडसम सैलरी है, इतना बढ़िया करिकुलम है और इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का आपको हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी केवीएस के शिक्षक बनना चाहते हो और इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो कि अप्रैल में भर्ती आएगी और इस बारे में कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई आपको आज के इस न्यूज से मिलने वाली है। इस सेशन को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 9 अप्रैल यानी कि कल की तारीख तक जो रिव्यू ऑफिसर्स और जितने भी करंट एम्प्लॉयज हैं केवीएस स्कूल्स में, उनके द्वारा एक डेटा सबमिट किया गया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग रीजन वाइज, पोस्ट वाइज जितनी भी सीट्स पैन इंडिया, ओवरऑल इंडिया में वेकेंट है, उन सब की लिस्ट बनाकर दी गई है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे जैसे रीजन आगरा दिख रहा है, स्टेशन कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और सब्जेक्ट दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल, वेकेंट पोस्ट इसमें 0 है, तो कहीं कहीं 0 पोस्ट दी गई है। और अगर मैं आगरा रीजन की ही बात करूं तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है 3 वेकेंट, ठीक है। अगर मैं लाइब्रेरियन की बात करूं तो इसी आगरा में लाइब्रेरियन की पोस्ट अभी खाली है, 2 पोस्ट है ये। तो ऐसे ही पैन इंडिया, अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट खाली है 1, कौन सा रीजन है, वही आगरा वाला रीजन है। तो ऐसे पैन इंडिया जितने भी रीजन है इनका ये पूरा आपको वो मिलेगा, लिस्ट मिलेगी। अभी लिस्ट तो बहुत लंबी है, इसको कैलकुलेट किया गया है पूरा और इसका पूरा डेटा लिया गया। मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो 1425 पेज है, ठीक है। अब इसका जो समरी है, सारांश है, वो क्या निकलता है, एक एक पद को रीजन वाइज कैलकुलेट करने पर हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग सब्जेक्ट्स में, जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें पीजीटी पोस्ट पर जो टोटल भर्तियां आने वाली हैं या फिर जो टोटल वेकेंट पोस्ट अभी तक पाई गई हैं वो अभी तक मिल रही है हमें 1934, और ये कल तक का लेटेस्ट डेटा है। 1934 में अगर मैं सब्जेक्ट्स देखूं तो कवर हो रहा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी, अच्छा इस लिस्ट में आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा, मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी कि जो सबसे ज़्यादा पोस्ट पर या सब्जेक्ट्स पर भर्ती मिल रही है वो मुझे अभी तक सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, तो पीजीटी खुल गया, ये देखिए सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है 284 केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री में आपकी सीट्स बहुत ज्यादा वेकेंट है, बहुत बढ़िया मौका है। हिट द आयरन व्हेन इट्स हार्ड, अपॉर्चुनिटी आई है, इसमें भर भर के अप्लाई करना। नेक्स्ट बता देती हूँ, 217 पोस्ट मुझे इंग्लिश में भी दिख रही है। तो पीजीटी इंग्लिश के अगर आप टीचर बनना चाहते हो, देखो कट ऑफ ऑलरेडी कम जाती है, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड बढ़ जाते हैं अगर आपको लिटरेचर और ग्रामर की एक अच्छी समझ है तो, ठीक है। और इसमें आपको ये भी बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार दोनों पर इक्वल फोकस करना है। लिटरेचर थोड़ा एनसीईआरटी वाला है, स्कूल लिटरेचर है, लेकिन ग्रामर को अच्छे स्तर पर आपको कवर करना पड़ेगा। आगे और भी सब्जेक्ट्स की बात कर लेती हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस में भी 173 पद हैं, हिंदी में 175 पद हैं, फिजिक्स में 303, अरे बाप रे बाप 303, तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा पद हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके जो हैं 1934 पद बनते हैं। ऐसे ही टीजीटी पोस्ट दिखा देती हूँ, आपके सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, ठीक है, वर्क एजुकेशन, लाइब्रेरियन। तो टीजीटी पोस्ट तो और भी ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपका जस्ट डबल काउंट हो गया, ऑलमोस्ट 3619 पद है टोटल, जिसमें सब्जेक्ट्स में 500 भर्तियां तो कहीं नहीं गई एवरेज, ठीक है। सबसे ज्यादा पद हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ मैथमेटिक्स में 599, यानी कि 600 पद देखने को मिल रहे हैं। बात करती हूँ इंग्लिश की, तो इसमें भी कोई कम पद नहीं है, 503 पद है। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा पोस्ट आती हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस भी यहीं बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली आपको अटेंड करना चाहिए, मतलब अपीयर होना चाहिए इसके लिए। सोशल साइंस में आ जाता है आपके पास में 498 पोस्ट, ठीक है। संस्कृत में आ जाता है 486 पोस्ट। तो ऐसे करके एवरेज बन रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको बता चुकी हूँ। 300 पद आपको साइंस में भी दिख रहे हैं, डेफिनेटली एक वर्थ ट्राइंग है ये। नेक्स्ट दिखा देती हूँ अदर वैकेंसीज। अगर मैं पीआरटी म्यूजिक की बात करूँ तो यहाँ 75 पोस्ट बन रहे हैं। कुछ हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जैसे कि जेएसए, एसएसए, एएसओ, इनकी भी पोस्ट दिख रही हैं अच्छे खासे नंबर्स में। हेड मास्टर के 332 पद अभी वेकेंट है, और जो टोटल मिसलेनियस अदर बनती है ना वो 1712 कुछ है। तो अगर मैं ग्रैंड टोटल इसका निकालूं जो बनकर आ रही है
अदर्स को मिला करके, तो आपके पास एज ऑफ नाउ, एज ऑफ येस्टरडे 9156 9156 पद वेकेंट है केवीएस में ओवरऑल। अगर जब हमने रिक्रूटमेंट रूल्स देखे तो जो रिवाइज होकर आए हैं उसमें भी 16,000 समथिंग का एक एस्टिमेट डेटा दिया हुआ है कि वो वहां पर वर्कलोड के हिसाब से एक डेटा आया था। आप उसे मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कैलकुलेशन के बाद ही ये सारी बातें पता चलेगी, लेकिन अभी तक वेकेंट पोस्ट ये हैं जो ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग हमें नजर आ रही हैं। अब आपको ये मानना है कि अब डेटा क्लियर हो रहा है, सैंक्शन हो रहा है, रिक्विजिशन क्लियर हो रहा है, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 2023 में यही तो हुआ था। मैं आपको टाइमलाइन बता देती हूँ। 2022 में नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर के बाद आपका फरवरी में एग्जाम हो गया था, अप्रैल में इंटरव्यू हो गया था और नवंबर में रिजल्ट आ गया था। पूरी साइकिल एक साल में कंप्लीट हो गई है विद इंटरव्यू एंड रिजल्ट। और इस बीच बीएड वर्सेस डीएलएड की फाइट भी हुई है। मैंने बहुत सारी वीडियोस करनी शुरू कर दी है चैनल पर पीआरटी के अराउंड कि पीआरटी अभी एक अच्छा मौका क्यों लेकर आ रहा है, क्या कट ऑफ रहती है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। हम उसके अराउंड मैराथन भी लेकर आ रहे हैं इस सैटरडे, आपको जुड़ना नहीं भूलना है। साथ ही साथ में आपकी तैयारी को और भी ज्यादा सुनिश्चित करते हुए मैं बता देना चाहती हूँ कि टीजीटी और पीजीटी पोस्ट भी हाईली एल्योरिंग है, वर्थ ट्राइंग है। आपको अभी से तैयारी करनी शुरू करनी है। जो भी स्टूडेंट्स आज तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सिलेक्शन वाली बात, यहाँ तैयारी मिलेगी सिलेक्शन वाली, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपको इंटरव्यू से लेकर रिटन टेस्ट से लेकर के इंटरव्यू तक कैसे पहुंचाना है, एक्सपीरियंस टीचर कैसे बनाना है, सब्जेक्ट और जनरल पेपर पे कमांड कैसे हासिल करवानी है, सिस्टमैटिकली कैसे पढ़ाना है, डाउट सॉल्विंग सेशंस कब कब होंगे, थियोरी प्लस क्वेश्चंस कैसे करवाई जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको मिलने वाली है। मैं आपको एक बार हमारे तेजस्वी बैचेस दिखा देती हूँ जो कि स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द। आप सीधा आरा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, टीचिंग पे जाना है। टीचिंग के बाद आपको केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही बैचेस मिल जाएंगे। अगर आप पीआरटी के बैच पे जाते हैं तो तेजस्वी प्राइमरी टीचर का बैच है। देखिए वीडियो को, बैच पे क्लिक कीजिए, टीचर्स के डेमो क्लासेस मिलेंगे, टीचर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बैच की सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कोई भी डेमो वीडियो प्ले करके देखो, उसका रिस्पॉन्स देखो और देखो कितने क्वेश्चन वहां से आए थे। एक एक सवाल की नब्ज को पकड़ा है यहाँ के हर एक टीचर ने। आपको भी अपनी तैयारी फौरन शुरू कर देनी चाहिए। मैंने आपको पीआरटी बैच दिखाया, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है। पीआरटी के बाद पीजीटी और टीजीटी हम वो सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे जो इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे पीजीटी इंग्लिश हो गया तो इसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों पढ़ाई जाएगी, साथ साथ में आपके बाकी सारे पार्ट्स कवर होंगे। बैच का जो भी प्राइस है उस पर डिस्काउंटेड कूपन कोड वगैरह है, मैं आपको एक दे देती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं चाहो तो ये लगा लेना Y449। बाकी हमारे काउंसलर्स आप तक पहुंचेंगे, आपके सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और हाँ, आपका क्या कहना है वेकेंट पोस्ट को लेकर, कितनी एनर्जी आई, कब से तैयारी शुरू करने वाले हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टेक केयर।